हेलो एवरीवन, आपका इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए कुछ अलग कुछ अनोखा चीज लेकर आया हूं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं फ्रीडम फाइटर्स और कुछ महापुरुषों का जन्म तिथि और वो कहाँ के निवासी हैं और उनका मृत्यु कब हुआ था, आज इनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से। आपको बता दें कि जो महात्मा गांधी, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, इसलिए पूरा नाम उनका हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माता जी का नाम था माता पुतलीबाई और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी, लगभग हमारे जो देश आजाद हुए उसके एक साल बाद उनको गोली मार कर हत्या की कर दी गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। वो कहाँ के निवासी थे? रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। और वो आपको हम बता दें कि वो बचपन में पेपर बेचा करते थे। क्या बच्चा था वो कि जो बचपन में पेपर बेचकर फिर वो मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो अब एपीजे अब्दुल कलाम जो अपने बचपन में इमलिया की जो बीज रहती है उनको इकट्ठा करके बेचते थे और पेपर बेचते थे। उनको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा और वो गरीबी में जो मिसाइल मैन के जो इतने बड़े बड़े जो मिसाइल बनाए उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत को कितने बड़े योगदान दिए। अब उनका मृत्यु के बाद क्या था? उनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था। उनका जो मृत्यु हाल फिलहाल मतलब कुछ साल पहले ही हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर की तरफ। अब कुछ ऐसे महान फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताऊंगा जो हंसते हंसते हमारे देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। सबसे पहले आते हैं भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में बात किया जाए, उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। उनका मृत्यु की बात किया जाए तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गया, फांसी दे दिया गया था। बहुत दर्दनाक कहानी, वो बम चला दिए थे कहीं, और उनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि वो हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानी की है। हंसते हंसते वो फांसी पर लटक गए। सारे देशवासियों के दिल से उनके लिए एक ही आवाज आती है, वंदे मातरम। वो बहुत ही एक नेक इंसान, उनको एक असली फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया है। अपने देश के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे देना, वो सबसे बड़ा त्याग होता है हमारे जीवन का, और वही किए, अंत में उनको मृत्यु हो गई। और उनके साथ साथ है राजगुरु और सुखदेव। चलिए अब हम बढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 23 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ था। उनका जो जन्म स्थान वो महाराष्ट्र में था। उनका पुण्यतिथि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। अब हम बढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की तरफ। अगर एक नज़र उठा के देखा जाए तो हम जो एक पेन से इतिहास लिखने वाले और पेन से लड़ाई करने वाले का नाम मैंने लिया, मुंशी प्रेमचंद्र, जिनके बहुत बड़े बड़े बुक्स लिखे गए हैं, जो हिंदी के साहित्यकार हैं। उनका एक गोदान है बुक, और पढ़ना चाहिए सभी को। और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। और वो अपने कलम के माध्यम से ऐसे ऐसे लिख डाले, वो मतलब एक क्रांति लाए अपने कलम के माध्यम से। ये नहीं बोला जा सकता है कि सिर्फ अपने हथियार के माध्यम से हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं, लेकिन जो कलम होता है ना, पेन, उसके माध्यम से हम बड़े बड़े जंग जीत सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लाल बहादुर शास्त्री की तरफ। वो यहाँ के इंडिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था और उनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। उनका जो मृत्यु वो बहुत ही रहस्यमय थी, अचानक उनका डेथ हुआ था और वो ज़्यादा दिन तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनकर रह सके थे। कुछ ऐसी कारण थी, ऐसी दुविधाएं थी जो उनको मतलब एक क्या बताएं, एक सुसाइड टाइप का हो गया था कि वो पता नहीं जानबूझकर मरे कि हार्ट अटैक आ गया। ऐसा था कि उनका हार्ट अटैक ही आया था कुछ लड़ाई की वजह से, और इनके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा। अब हम बढ़ते हैं मदर टेरेसा की तरफ। आप लोग उनका नाम सुने होंगे। वो उनका जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। वो मदर टेरेसा, उनको बहुत सारा पुरस्कार भी दिया गया था। वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। जो निर्धन व्यक्ति थे, जिनके पास कुछ नहीं था, वो दिन रात इतनी मेहनत करती थी। वो खुद को छोड़कर, मतलब अपने आप को ख्याल ना रखते हुए दूसरों के ख्याल रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया था और
उनका मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ। अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। वो लोएस्ट क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जो स्थिति था बहुत ही मतलब खराब था, बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण, और वो अछूत समुदाय से बिलोंग करते थे, जिनके कारण उनको क्लास में, स्कूल में जब पढ़ते थे बच्चे थे उस टाइम क्लास में बैठे नहीं दिया जाता था। आज वो नहीं रहते तो हमारा स्थिति पता नहीं क्या रहता। हमारा क्या, जो अछूत जाति और जो नीचा जाति के लोग हैं उन लोगों के साथ में आज वैसा ही व्यवहार हो रहा होता है जो पहले से होता आया है। जो देश से आज़ादी मिलना, जो फॉरेन कंट्री से, दूसरे देश से हमारे छुटकारा पाना, उससे ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं कि दूसरे लोग, दूसरे फॉरेन कंट्री के लोग हमारे ऊपर राज किया और उन लोग चलेगा, हम लोग आज़ादी मिल गया, ऐसा नहीं है। मतलब आज़ादी तब मिलेगी, हम लोग कब बोल सकते हैं कि हम लोग आज़ाद हैं, जिस टाइम 2 वक्त की रोटी और अच्छे से रह सकते, जहाँ हमारा समाज रहने का परमिशन दे, वो भी अच्छे तरीके से, समाज की बात कर रहे हैं, और कोई भेदभाव ना हो, तब हम समझ सकते हैं कि हमें आज़ादी मिल चुकी है। और उनका सबसे बड़ा हाथ रहा कि हम आज आपके सामने, और हम नहीं, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है और उसका बोलने का अधिकार है। और आज उन्हीं की वजह से कितने बच्चे जो नीचे जाति के हैं वो आज अच्छा अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं। उनको सारा वैसा सारा व्यवस्था दिया गया उनको, जो उनके लिए वो डिज़र्व करते हैं। और आज के लिए इतना ही। अब मेरा रहेगा नेक्स्ट वीडियो सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।